लोग रीत इतनी अमीर है पर फिर भी चाइना का 10,000 वाला आईफोन रखा हुआ है। नहीं नहीं, ये कौन सा आईफोन है भाई जो कैमरा अलग और पिछू वाला कवर अलग हो गया। अबे इस भूतनी की हरकतें देखो कि राजपाल जी को ऐसे उठा उठा कर हल की तरह पटक रही है पर इन्हें इतू से खरोच तक नहीं आई। नहीं, ये मजाक हो रहा है। ये लग रहा है क्यों पसंद किया था रे तूने इसको? नहीं तू बता कि उस बेचारे को लंगड़ा ही करना था तो इसके लिए अपनी बहन को क्यों मार दिया? इस बेचारे की टांगे तो टूट ही गई होंगी तो इसकी क्या पोटी साफ करने के लिए तूने इससे शादी की? तो ये लोग मंजुलिका बन के रस्सी से दीवार पर चढ़ रहे हैं और सबको डरा रहे हैं। पर चलो माना कि दीवार पर चल रहे हैं पर इसके बाल और कपड़े तो नीचे की तरफ गिर रहे होने चाहिए थे ना। अच्छा भाई लोग इस पॉइंट को गौर से देखो और आपको एक मिस्टेक नजर आएगी। अच्छा इसे अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना अगर उसे मिस्टेक दिखानी है तो। घर में भूत आ गया है पर इस बंदे की नजरें कहाँ हैं? इसी में रोहन कहता है कि इस बैग में बॉम्ब है तो ये चिरकुट सीट पर चढ़ गया। अबे भाई बॉम्ब है, दिवाली के पटाखे थोड़ी ना है। और रीत अपना बैग इस केबल लिफ्ट में भूल गई है तो भाई दूसरी लिफ्ट में दूसरी तरफ के जा रही है, वहीं स्टॉप पर रुक जाती और जब ये लिफ्ट दोबारा स्टॉप पे रुकनी थी तो बैग निकाल लेती पर नहीं। और मजे के बाद कि रोहन लिफ्ट से ऊपर जा रहा है और रीत नीचे जा रही है पर फिर भी रीत रोहन से पहले ऊपर खड़ी होती है। अच्छा भाई लोग रीत इतनी अमीर है पर फिर भी चाइना का 10,000 वाला आईफोन रखा हुआ है। नहीं नहीं, ये कौन सा आईफोन है भाई जो कैमरा अलग और पिछू वाला कवर अलग हो गया। ऊपर से ये आईफोन इतना नकली है कि उसका एक कैमरा भी नकली है और मोबाइल एकदम जमीन पर खुला पड़ा हुआ है पर जैसे रीत पकड़ती है तो बैक कवर खुद ही लग गया। जादू। रीत का मोबाइल खराब हो गया तो रोहन कहता है वाले टेंशन में होंगे, भाभी से बात करो। चलो करो बात करो। नहीं मतलब भाई ये बंदी अपना बैग भूल जाती है, 10,000 वाला आईफोन भूल जाती है पर भाभी का नंबर एकदम याद है इसे। भाभी नहीं बल्कि अपनी बहन का नंबर भी याद है इसे। और यहाँ मुझे अपना ही नंबर याद नहीं होता जो फोन में माई नंबर लिख के सेव किया हुआ है। और इतनी सर्दी में बंदे के फट जाए और ये पैंट फाड़ के फिर रही है। आई नो फैशन है पर भाई सर्दी देखो ना, ऊपर से शर्ट भी छोटी सी पहनी हुई है। अच्छा भाई रोहन ने रीत को कॉल के लिए मोबाइल दिया है पर ये तो इतनी जल्दी उसका बायो निकाल कर बैठ गई। रीत इज लाइक दैट मौसी जिसे मोबाइल एक पिक देखने के लिए दो और स्वाइप कर करके पूरी गैलरी देख लेती है। तुम जुआन रंधावा, currently unemployed, right? फेसबुक अकाउंट तुम्हारा भी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से निकाली ना? अरे ये कौन सी फेसबुक है, मतलब कुछ भी। और कौन अपनी प्रोफाइल पर लिखता है कि करंटली अनएम्प्लॉयड जो रीत बोली जा रही है। इसी में रीत रोहन को अपनी भूतिया हवेली में ले आई है और यहाँ जब लोग खुद टूट जाता है तो कहती है पुराना है, जंग लग गया होगा, गिर गया। अबे कहाँ जंग नजर आ रहा है इसे? हवा चल रही है यार, खुल गया होगा। मतलब रीत इतनी घोचू है कि बाल इसके इतू से भी नहीं हिले और इतना भारी दरवाजा खुद ही खुल गया और कह रही है हवा से खुल गया होगा। अरे चलो उसके बाद अंदर गए हैं तो इतनी बड़ी हवेली की लाइटें खुद ही ऑन हो गई फिर भी इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। अबे यार मुझे तो लगता है इस बंदी के दिमाग की तारें हिली हुई हैं। रीत के घर वाले हवेली आते हैं तो वो सोफे के पीछे छुप जाती है पर जब कैमरा सामने से दिखा रहा है तो सोफे के पीछे तो कोई है ही नहीं क्योंकि भाई इसके नीचे से टांगे तो नजर आ नहीं रही पर साइड से दिखाता तो वो पीछे ही है। इस बंदे का रोल सही है भाई कि ना कोई डायलॉग और बस सारी मूवी में ऐसे बैठे रहो और फ्री के पैसे कमाओ। इसी में रोहन अभी यहाँ से चल के गया भी नहीं है पर इस शीशे में ऑलरेडी चल कर जा रहा है, मतलब रियल में अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई। इसी में ये लोग रोहन को कहते हैं कि मेरी माँ सोना छुपा के मर गई है तो इसकी आत्मा से पूछोगे सोना कहाँ है? अबे इतना बड़ा घर है कहीं भी सो जा। जोकिंग रे। पर अभी नीचे भाई एकदम फ्लैट सरफेस है और जैसे ये फानूस जमीन पर गिरता है तो यहाँ तो एकदम इतनी जल्दी स्लोप आ जाती है जिसके अंदर ही था ये सोना। रीत और रोहन इस कमरे में जा रहे हैं तो एकदम सामने से कोई आ रहा है तो ये साथ ही छुप जाते हैं। अबे भाई इतनी देर में जैसे ये दोनों निकली हैं बाहर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्होंने इन्हें ना देखा हो। ना भाई मैं मान ही नहीं सकता कि इन्होंने नहीं देखा हो। आया हूँ मंजुलिका सुने जा रहा हूँ सबके मुंह से। अच्छा तो कैद है। अरे पूरा थर्ड फ्लोर हड़प लिया इसने। वेट, मंजुलिका कमरे में बंद है तो भाई इसी शीशे से बाहर आ जाए क्योंकि गेट पर थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है ना तो वहाँ से तो जा नहीं सकती तो कहीं और से निकल आए। अब ये ना कहना भाई कि मंजुलिका उड़ नहीं सकती बल्कि चलने वाली भूतनी है। चलो चलने वाली भी है तो भाई अंदर इतनी बड़ी बड़ी विंडोज हैं वही तोड़कर बाहर आ जाए ना, पर नहीं। और अंजुलिका आकर रोहन को मंजुलिका की स्टोरी सुनाने लग जाती है कि इस दरवाजे के पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है रोहन, बरसों पहले की बात है।
अरे दीदी देख नहीं रही कि वो पीकर एकदम टुन है, अब सुनकर बाद में भूल जाएंगे, तो ये स्टोरी सुनाने की क्या जरूरत है रे बाबा। अच्छा, कहानी में अंजुलिका की शादी कुंवर साहब से हो जाती है, पर फिर भी शादी के दिन भी अपने अपने ससुर जी को बाहर मच्छरदानी लगाकर सुलाया हुआ है, जो मंजू को जाते हुए उसके बाप ने देख लिया। और यार जो इसने कहानी सुनाई उस पर किसी ने ट्रस्ट भी कैसे कर लिया, क्योंकि अंजुलिका कह रही है कि मंजुलिका इसे मारने आई थी जबकि ये सो रही थी, पर मरने के बाद उसकी आत्मा ने इसे नहीं मारा बल्कि उसके बंदे को मार दिया जिसे वो प्यार करती थी। वाह भाई, आई मीन इतनी चुस्त स्टोरी पर कोई कैसे बिलीव कर सकता है। ये सब प्रीत को हवेली में ढूंढ रहे हैं और लिटरली वो उनके आगे पीछे से गुजर रही है, फिर भी नहीं दिखी नहीं। यानी भाई इस चिरकुट को तो हो ही नहीं सकता कि इसे कोई न दिखा ऊपर जाते हुए। नहीं 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 भाई, मैं मान ही नहीं सकता। रोहन जब प्रीत को मंजुलिका वाले रूम में बंद करके जाता है तो इससे पहले रूम 18 साल से बंद है, और जब ये थोड़ी देर बाद आता है इस कमरे में तो कैंडल्स चल रही होती हैं। मतलब कैंडल्स चलाने के लिए 18 साल से किसने माचिस रखी होगी यहाँ, और 18 साल पुरानी कैंडल्स एक्सपायर नहीं हुई होगी क्या? अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा कैंडल्स भी एक्सपायर होती हैं। और रोहन कमरे में आता है तो रीत ऐसे लगी होती है, और वो भी विदाउट म्यूजिक, क्योंकि भाई यहाँ तो कोई म्यूजिक नहीं हो सकता ना। अबे बहन चिल। नहीं मतलब इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ मुंह देखकर किसी के प्यार में ना पड़ जाया करो, क्योंकि भाई इस बंदी को ट्रीटमेंट ना दे डाली तो लाइफ विल नॉट बी झिंगी लाली। और रीत मंजुलिका के कपड़े पहन लेती है जो कि 18 साल से कमरे में पड़े थे, और कमरे की हालत देखो, पर फिर भी कपड़े एकदम चकाचक साफ और प्रेस्ड हुए हैं, और बाल भी इसने कर्ली कर लिए जबकि पहले स्ट्रेट थे एकदम। ये लोग रूम से बाहर आ रहे हैं तो दरवाजा खुद ही खुल जाता है पीछे से, पर उसी टाइम कैमरा जब सामने से आता तो दरवाजा तो बंद है। मंजुलिका अब 18 साल बाद कमरे से निकल आई है और बदले की आग लेकर ये सीधा जाएगी और लोगों के उठाकर ढोल बजाने लग जाएगी। भूतनी आंटी, ये किस लाइन में आ गई आप? और इस अंकल के साथ गिकली खेल के उड़ाकर फेंका है, जबकि भाई असल में ये मंजुलिका नहीं है अंजुलिका है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है जबकि वो तो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। और ये लोग मंजुलिका बन के रस्सी से दीवार पर चढ़ रहे हैं और सबको डरा रहे हैं, पर चलो माना के दीवार पर चल रहे हैं, पर इसके बाल और कपड़े तो नीचे की तरफ गिर रहे होने चाहिए थे ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है कि मैं मरा हुआ हूँ। अच्छा, ये बंदी रस्सी से लटक के जा रही है, पर भाई जितना मर्जी जूम कर लो पर कोई इतू सी रस्सी इसके आजू बाजू नजर नहीं आ रही। और जब ये हवेली के बैक साइड से नीचे आ रही है तो अभी भी कोई रस्सी नहीं है, जबकि भाई ये दीवार से चल के थोड़ा आगे भी आ गई है पर अभी भी नहीं है। पर थोड़ा आगे जाती है तो इसके पीछे रस्सी आ जाती है। ये था बोनस वाला जादू। एंड वेट, अबे इस रस्सी को सिर्फ कमर पर बांध कर ये आंटी अपनी तरफ से ऐसे स्टंट मार रही थी। I mean, इसकी कमर वमर नहीं टूटी क्या? रोहन मंजुलिका को ड्रीम में देख रहा है और देख भी डिट्टो। बड़ा हरामी हो बेटा। और सेम ही भूतनी रहा है जैसे वो रियल में है, जबकि भाई इसने तो कभी देखा ही नहीं उसे। और एकदम ये उठता है तो सामने भाभी खड़ी होती है। अबे भाई इन्हें कौन समझाए कि कोई लड़का सोया हो तो ऐसे सामने आकर खड़े नहीं हो जाते, कोई ट्रक शरक भी उठ सकता है ना यार। अब इन्होंने दुनिया के खतरनाक तांत्रिक बुलाए हैं जो भूत से डर डर के आ रहे हैं कि ऊंट एकदम उठा तो उससे ही फट गई इनकी। अबे साले, मंजुलिका की आत्मा इस तांत्रिक में घुस गई है तो अपने बंदों को उड़ा उड़ा कर फेंक दिया। अब ऐसे का घुसा दिया। मैं तो कहता हूँ कि इससे अच्छा विकराल गुबराल को बुला लेते। और एक बात समझ नहीं आई भाई कि रियल में ये अंजुलिका है ना, मतलब शरीफ भूतनी है, फिर भी इन बंदों को क्यों मार दिया? आई मीन तांत्रिक हरामी था ना, पर ये सब तो सही थे। एक्सप्लेन अस प्लीज। अबे इस भूतनी की हरकतें देखो कि राजपाल जी को ऐसे उठा उठा कर हल की तरह पटक रही है, पर इन्हें इतू से खरोच तक नहीं आई। अब इतना पटकने से हड्डियां टूट जाए, हड्डियों की मदर सिस्टर एक हो जाए, पर इन्हें कुछ हुआ ही नहीं। ये मजाक हो रहा है। रोहन इस भूतनी के पास आकर सन ग्लासेस लगा लेता है। मगर क्यों? और मजे की बात भाई कि आप लोगों ने कई भूत देखे होंगे, पर ये पहला भूत है जिसका साया भी है। अबे हमें कहाँ से दिखने भूत? नहीं देखे? अच्छा सॉरी। पर भूतनी रोहन के पीछे पड़ती है तो पता नहीं किसी छत पर चढ़ जाता है। अबे भाई जहाँ से आया था वहीं पर वापस चला जाता। इतनी सुनसान जगह पर जाने की क्या चुल मची रे बाबा। इस सीन में रोहन के अंदर मंजुलिका की भूतनी आ जाती है तो हवेली आकर ये नाच नाच कर जादू भी दिखा रहा है। और फिर ये बंदा कुछ बोलता है तो सिंगम बनकर टपाटप लगा हुआ है और चाचू को भी जोर का लाफा लगा दिया। पर जब रोहन कहता है अंजुलिका या मंजुलिका? ठाकुर साहब,
ये अंजुलिका नहीं मंजुलिका है। आपकी बहू को मरे तो 18 साल हो चुके हैं। मतलब ये नाटक कर रहा था कि इसके अंदर मंजुलिका की आत्मा है। Really? No 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 no. Really? अबे तू नाटक कर रहा था तो इन बेचारों की फजूल के चपेड़े क्यों मार दी? पर से ये चाचा जी इतने रिस्पेक्टेड हैं, उन्हें भी फजूल के रख के लगा दिए, जबकि वो तो बस ये कह रहे थे। गलती बच्चे करे और सजा जो है हम जो बड़ों को मिले नहीं कोई मतलब तो बताए। Anyway, अगर आत्मा नहीं आई थी तो इसे बंगाली कैसे आ गई रे बाबा? ऊपर से जो सॉन्ग अंजू मंजू गाते थे वो भी इसे पूरा आ गया, और वो भी इतनी जल्दी। बट हाउ डू? ये लग रहा है क्यों पसंद किया था रे तूने इसको? एक जैसी शक्ल, सब कुछ एक जैसा, तो फिर? नहीं तू बता कि उस बेचारे को लंगड़ा ही करना था तो इसके लिए अपनी बहन को क्यों मार दिया? इस बेचारे की तीनों टांगे तो टूट ही गई होंगी, तो इसकी क्या पोटी साफ करने के लिए तूने इससे शादी की? किस्मत किस्मत बहुत अच्छी थी इसकी। नहीं दीदी, तूने इसकी किस्मत छीन कर खुद क्या पाया है? लंगड़ा? नहीं मतलब इस चिरकुट मंजुलिका को काला जादू आता था तो वैसे ही महबूब कदमों में लगा देती, इसकी बहन भी अपनी मस्ती में होती और ये भी। पर नहीं, ऊपर से माना कि मंजुलिका अंजुलिका के कपड़े पहनकर और मेकअप करके लेट गई, पर बाल भी स्ट्रेट कर लिया इसने। पर वो कैसे? क्योंकि भाई वहाँ कोई स्ट्रेटनर तो हमें नजर आया नहीं, और अंजू के बाल कर्ली भी कर दिए। एंड पर अंजुलिका कहती है जाइए आप लोग। तो ये सब हवेली छोड़कर ही चले गए। अबे भाई आप सब तो यहीं रहते हो तो कहाँ जा रहे हो भाई? मैं समझा था कि कहीं ये तो नीचे चले जाएंगे, पर ये तो यहीं से कल्टी मार के। खैर आजकल बस इतना ही। नीचे बताओ कि कौन सी मिस्टेक आपकी फेवरेट है, और भूल भुलाइए कि वीडियो देखकर इस वीडियो को भूल कर भी शेयर करना ना भूलना, और फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना भाई, क्योंकि उसे ना दबा डाला तो लाइफ विल नॉट बी जी।